ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आज भाई राजेश क्षत्री जी ने एक निवेदन किया है कि वीडियो में बच्चों की आवाज़ आती है। मुझे भी पता है आवाज़ तो आती है, किंतु भाई इस संसार के बीच में रह रहे हैं और जब इसके बीच में रह रहे हैं तो इसकी आवाज़ तो आएगी। मैंने कोई आश्रम तो बनाया नहीं है, मैं मेरा काम कर रहा हूँ और जो मकान में रहने वाले अन्य व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, वे अपना काम कर रहे हैं। मैं उनके काम में बाधा कैसे उत्पन्न कर सकता हूँ? इसलिए वे अपना काम करते हैं और मैं अपना काम कर रहा हूँ। यदि आपको बाधा हो रही है तो इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, किंतु शायद जब तक मैं व्यक्तिगत रूप से कोई ऐसा स्थान जहाँ पर बिल्कुल शांति हो निर्मित नहीं कर लेता, तब तक आप सबको यह आवाज़ सहन करनी ही होगी। इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। आज प्रथम प्रश्न ले रहा हूँ। बहन अमिता राणा जी ने प्रश्न पूछा है। पहले तो आज मैं आप सब भाई बहनों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप जब भी अपनी कोई जिज्ञासा रखें, प्रश्न पूछें, तो उसमें अपना नाम अवश्य लिखें, क्योंकि मैं मजबूर होता हूँ, जो YouTube पर मुझे दिखाई दे रहा होता है, जो भी नाम या जो कुछ भी लिखा हुआ होता है, मैं उसी नाम से संबोधित करने पर मजबूर रहता हूँ। तो यहाँ पर मैं आप सबको उसी नाम से संबोधित करूँगा जो मुझे दिखाई दे रहा है। किंतु हाँ, आगे से आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि प्रश्न के साथ अपना नाम अवश्य लिखें। तो बहन अमिता राणा जी ने लिखा है, प्रणाम भाई साहब, प्रणाम बहन, प्रणाम। मैं गायत्री मंत्र के जप के साथ ध्यान करती हूँ। मैं आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाती हूँ। ध्यान लगता भी है, लेकिन फिर भी मेरा ऊर्जा का केंद्र हृदय चक्र है। अब ऊर्जा गले पर और मुंह पर दबाव बना रही है। ऐसा लगता है जैसे गले के अंदर कुछ चल रहा हो या घूम रहा हो। मेरा मार्गदर्शन करें। बहन, आप पूज्य सद्गुरुदेव के परिवार का हिस्सा हैं, इसलिए मैं आपको हृदय की गहराई से प्रणाम करता हूँ। आपने लिखा है, मैं गायत्री मंत्र के जप के साथ ध्यान करती हूँ। मैं आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाती हूँ। ध्यान लगता भी है, लेकिन फिर भी मेरा ऊर्जा का केंद्र हृदय चक्र है। बहन, ध्यान आपका आज्ञा चक्र पर है। आज्ञा चक्र पर आप ध्यान लगाती है, किंतु ऊर्जा का उदर्व प्रवाह मूलाधार चक्र से ही होता है। इसके संबंध में मैं पहले भी विस्तार से समझा तो चुका हूँ,
इसलिए यहाँ पर आप सिर्फ इतना समझिए कि आपको हृदय चक्र पर जो ऊर्जा का एहसास हो रहा है और आपको गले में जो दबाव महसूस हो रहा है, मुंह पर दबाव महसूस हो रहा है और गले में आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ चल रहा है, तो इससे स्पष्ट पता लग रहा है आपकी प्राण ऊर्जा, आपकी कुंडलिनी ऊर्जा हृदय चक्र से ऊपर उठ चुकी है, विशुद्धि चक्र पर आ चुकी है और विशुद्धि चक्र से ऊर्जा ऊर्ध्व प्रवाहित होने लगी है। गले में कुछ चलने जैसा और कुछ घूमने जैसा जो कुछ भी आपको अनुभव हो रहा है, यह इसी बात का स्पष्ट संकेत है कि सुषुम्ना मार्ग से प्राण ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो रही है। जहाँ तक बात है, इस प्रकार की जो लक्षण जो आपको आ रहे हैं, इनमें किसी भी प्रकार से चिंता करने जैसी कोई भी बात नहीं है। हाँ, आप एक बात का विशेष ध्यान रखिए, मंत्र जप एवं ध्यान करने से पूर्व 5 मिनट कम से कम अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम, 3 मिनट कपाल भाति प्राणायाम और 2 मिनट भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास अवश्य कीजिए। यदि आप ऐसा करेंगी तो आपको ऊर्जा के ऊर्ध्व प्रवाह के समय जो मस्तिष्क में अत्यधिक दबाव बढ़ जाता है, वह नहीं बढ़ेगा। ऊर्जा को सहन करने की सामर्थ्य आपको सहजता से प्राप्त होती रहेगी। आप साधना जारी रखिए, सब कुछ अच्छा चल रहा है गुरुदेव एवं माता जी की कृपा से। आगे भाई देवेंद्र गहलोत जी लिख रहे हैं, डीप मेडिटेशन कहीं योग निद्रा तो नहीं है, कृपया अंतर स्पष्ट करें। भाई, धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों शब्द सिर्फ स्थिति परिवर्तन का संदेश देते हैं। जब साधक प्रारंभिक स्थिति में ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ता है, वह किसी लक्ष्य को अपना केंद्र बिंदु चुनकर उस लक्ष्य में डूबने का प्रयास करता है, तो प्रारंभिक स्थिति में वह धारणा है। और जब उस लक्ष्य पर, उस प्रतिबिंब पर, उस प्रकाश पुंज पर उसका मन मस्तिष्क पूर्ण एकाग्र हो जाता है, वह निरंतर उस लक्ष्य पर टिका रहता है, तो वह ध्यान हो जाता है। और जब उस लक्ष्य पर टिके रहते हुए साधक अपने अस्तित्व को भूलने लगता है, वह ध्यान में बैठा हुआ है किंतु वह अपने आप को भी भूल जाता है कि मेरा शरीर है या नहीं है, मेरी धड़कन है या नहीं है, मैं श्वास ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ। बस यह स्थिति घटित हो जाए तो यह समाधि है। वास्तविक रूप में डीप मेडिटेशन, गहरा ध्यान और योग निद्रा, योग करते हुए नींद में चले जाना, अपनी सुध बुध खो देना। नींद में हम क्या करते हैं, हमें कुछ भी पता नहीं होता। और डीप मेडिटेशन, गहरा ध्यान, यह भी वही बात हुई। तो दोनों शब्द पर्यायवाची ही हैं, कोई विशेष अंतर नहीं है। आप योग निद्रा में चले जाइए, गहरे ध्यान में चले जाइए या समाधि में चले जाइए, एक ही बात है, एक ही अर्थ है। आगे बहन रजनी सिंह जी ने जिज्ञासा रखी है,
मैं 8 महीने से ध्यान कर रही हूँ। मेरे मूलाधार में स्पंदन होता रहता है। प्राणवायु कंठ तक जाती है। इसका अर्थ क्या है? बहन, आप 8 महीने से ध्यान कर रही हैं और मूलाधार चक्र में आपके स्पंदन होता रहता है। निश्चित है कि मूलाधार चक्र में प्राण ऊर्जा क्रियाशील होने लगी है। और आपने आगे लिखा है प्राणवायु कंठ तक जाती है। यहाँ पर आपने लिखा कि प्राणवायु कंठ तक जाती है। क्या प्रमाण है इस बात का कि आपकी प्राणवायु कंठ तक जाती है? आपने क्या महसूस किया ऐसा कि प्राणवायु कंठ तक जाती है? आपने लक्षण नहीं लिखे कि मेरे को कंठ में इन लक्षणों का एहसास होता है, तो मैं किस आधार पर इस बात को स्वीकार करूं कि आपकी प्राणवायु कंठ तक जाती है? इसलिए बहन, आप अपनी स्थिति को थोड़ा विस्तार से समझाएं, थोड़ा विस्तार से लिखें, तब मैं इस विषय पर कुछ आगे बोल पाऊंगा। आगे बहन शिवाजी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की है। सर जी नमस्कार। नमस्कार बहन, नमस्कार। मैं ध्यान नहीं भी करती 1-2 दिन, फिर भी आज्ञा चक्र बिंदी की जगह बहुत दर्द और खिंचाव हो रहा है। कृपया बताएं मैं क्या करूं? बहन जी, आपने लिखा है मैं 1-2 दिन ध्यान नहीं भी करती, फिर भी आज्ञा चक्र अर्थात बिंदी के स्थान पर बहुत दर्द और खिंचाव हो रहा है। आप मेरा वीडियो कुंडलिनी शक्ति का कड़वा सच, इसे एक बार अवश्य देखिए। आपके लिए वह वीडियो बहुत ही आवश्यक है। और हाँ, मैं सभी साधकों से जो कुंडलिनी साधना के मार्ग में या ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ना चाहते हैं, उनसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, मेरा वह जो वीडियो है कुंडलिनी शक्ति का कड़वा सच, उसे एक बार अवश्य देख लीजिए। क्योंकि यदि आप साधना करते हुए इस बात का विशेष ध्यान नहीं रखेंगे जो उस वीडियो में मैंने कही है, क्या कही है कि आप ध्यान या तो करें नहीं, करें तो उसे छोड़े नहीं। आप कभी ध्यान करते हैं, कभी ध्यान नहीं करते हैं। यह मन मर्जी इस मार्ग पर नहीं चलेगी। इसलिए बहन, आप मन मर्जी कर रही हैं। बहन शिवाजी, या तो आप ध्यान को स्थायी रूप से छोड़ दीजिए, या फिर आप अपनी शारीरिक और पारिवारिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए नियमित रूप से आप कितने समय तक ध्यान कर सकती हैं, उसका निश्चित समय विभाग चक्र बनाइए और प्रतिदिन उतने समय तक ध्यान अवश्य कीजिए, प्राणायाम अवश्य कीजिए। आपको जो खिंचाव, जो दर्द हो रहा है, उसके पीछे एक ही कारण है कि आपका आज्ञा चक्र पर ध्यान स्थिर तो हो चुका है, वहाँ पर प्राण ऊर्जा ने अपना कार्य करना भी प्रारंभ कर दिया है, किंतु आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित नहीं बना रही है। इस वजह से वहाँ पर दर्द हो रहा है। यदि आप अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम, कपाल भाति प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास नहीं कर रही हैं,
तो आप कल से ही इनका अभ्यास शुरू कीजिए। और हाँ, मेरा वीडियो ध्यान कैसे करें, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, तीनों वीडियो अच्छी तरह से देख लीजिए। और एक बात मन में गांठ बांध लीजिए, चाहे प्रतिदिन आप 15 मिनट ही ध्यान करें, किसी आपात स्थिति को छोड़कर आपके ध्यान का क्रम टूटना नहीं चाहिए। कोई मजबूरी ही आ जाए विशेष, तभी आप ध्यान के मार्ग से अलग हो सकती हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 3 दिन के लिए। यदि आप नियमित रूप से ध्यान करती हैं और 3 दिन से अधिक आप ध्यान का अभ्यास छोड़ेंगी, तो कोई न कोई परिणाम आपको अवश्य महसूस होने लगेगा। इसलिए भाइयों बहनों, आप सबसे यही आग्रह करूँगा कि अपनी दिनचर्या को निश्चित और संयमित बनाइए, तभी आप इस मार्ग पर सहजता से आगे बढ़ पाएंगे। बाकी यदि आप सोचते हैं कि एक दिन हम साधना करेंगे, एक दिन हम ध्यान करेंगे, एक दिन नहीं करेंगे, 3 दिन छोड़ देंगे, 3 दिन करेंगे, तो इससे आप सफलता के स्थान पर अपने जीवन में आफत मोल लेंगे, कष्ट मोल लेंगे। इसलिए स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, इस मार्ग पर यदि आप चलना चाहते हैं और विशेष रूप से उच्च स्तरीय कुंडलिनी साधना करना चाहते हैं, तो आपको अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित संयमित करना ही होगा। इसके अलावा इस मार्ग में सहजता से आगे बढ़ने का दूसरा कोई भी मार्ग कभी नहीं हो सकता। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति, सत्यमेव जयते।